क्या हम छोटी छोटी पहेलियां एक दूसरे से पूछते हैं तो उससे दिमाग पर क्या असर पड़ता है, इससे क्या फायदे होते हैं? तो मेरे को लगता है ऐसा, या मैं कहीं पढ़ा हूं या पढ़ते रहता हूं कि भाई ऐसे चीजों से जो टेढ़े टेढ़े हमारे माइंड में सेल्स और टिश्यू जो कोई काम लायक नहीं रहते, काम करते ही नहीं, वे एक्टिव हो जाते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। नमस्कार, मैं डीवी सिंह कोटा से। आज मैं एक पहेली जो कहीं पढ़े होंगे या देखे होंगे उसको आपके सामने बताना चाहता हूं, प्रस्तुत करना चाहता हूं। परंतु जानकर आपको ताज्जुब होगा कि सुबह का समय था और हम और वाइफ दोनों बैठे हुए थे। तो जनरली अक्सर ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ बैठा है तो थोड़ी देर बात करो, उसके बाद झगड़ा शुरू हो जाता है। तो मैं चालाकी करता हूँ इस पर कि देखते हैं कि थोड़ा सा लंबा खींच रहा है तो मैं पहेली वहेली, वो थोड़ा पढ़ने वाली है तो खुद भी लेक्चरर है तो मैं ऐसा कर देता हूँ कि उसको पहेलियों में उलझा देता हूँ। एक दिन, 2-4 दिन की पहले की बात है कि मैंने उससे एक पहेली पूछा और उस पहेली का जवाब मुझे भी पता नहीं था, कहीं देखे होंगे कहीं पढ़े होंगे। उसमें मैंने उससे पूछा, उसने बोला कि लेडीज का क्या बात होती है कि आपकी कॉलेज में कोई बेस्ट फ्रेंड थी, हम था कि थी? उसने बोला थी। तो अजीब सा फीलिंग आता है ना कि कॉलेज में कोई फ्रेंड है, लड़का लड़की जनरली बात करते हैं, नोट्स वोट्स कॉलेज में जाकर 11-12 तक ले तो बात करने में ठीक नहीं रहता उतना, लेकिन कॉलेज लाइफ में जाकर के आदमी मैच्योर हो जाता है तो लड़का लड़की बात करते हैं एक दूसरे से। तो मेरे मुंह से निकल गया थी। तो उसने, अब किसी की वाइफ हो यार और उसको बोलो कि मेरे कॉलेज में कोई फ्रेंड थी, तो वो तो हड़बड़ा जाएगी एकदम। हड़बड़ा भी गई। उसने बोला नाम क्या था? तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा और लाइट कर दिया जाए, नहीं तो उस पर अगर फोकस कर गई तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने बोला कि हिंदी में बताऊं कि इंग्लिश में बताऊं? हिंदी में, सॉरी, हिंदी में बताऊं कि मैथमेटिकल वर्जन में बताऊं? तो उन्होंने बोला कि यार तुम मैथमेटिक्स के ही भाषा में बताओ, उसमें बताओ। तो मैंने बोला उसका नाम था 3-11-211। तो वह बोली कि, मैंने बोला कि आप बताओ कि नाम क्या था? तो इसको आप भी प्रैक्टिस करें, आप भी ट्राई करें कि क्या नाम था जो मेरी कॉलेज में फ्रेंड थी, उसका नाम क्या था, ये क्वेश्चन था। तो उसने कोशिश किया, अब मैं भी कोशिश किया कसम से। मेरे को कहीं पढ़े होंगे या देखे होंगे तो ऐसा दिमाग में आ गया, तो मैं भी कोशिश किया, क्योंकि उसमें क्वेश्चन का जवाब शायद नहीं था और उसने भी कोशिश किया। अब देखो माहौल बदल गया, मैथमेटिकल भाषा में चला गया। वह लड़की के बारे में मेरी वाइफ सोचना बंद कर दी और वह क्या बताई, उसे भी नहीं निकला, मुझसे भी नहीं निकला, लेकिन वह निकाल दी क्योंकि एक प्रॉपर तरीका अपनाई, एक प्रॉपर मैनेजमेंट अपनाई। उसने क्या किया कि एक कॉपी लाया और जो मैंने बोला उसको लिखने की कोशिश की, और जैसे ही लिखने की कोशिश की एक झटके में बता दी। और वह कैसे बताई, देखिए, ये 3-11-211 और उसने बोल दिया आशा। आशा। अब ये जो बोलने वाले हैं इसको गलत भी, ये अच्छा चीज है, ऐसा नहीं कि मैंने कोई चीज फ्रेम कर दिया चाहे बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन इसको मैनिपुलेट करने वाले गलत भी कर सकते हैं। वो बोल सकते हैं इसको हिंदी में, अगर इसको हिंदी में बोल दिया जाए, हर चीज का निगेटिव और पॉजिटिव चीज जानना चाहिए, जब जानना चाहिए।
अगर कोई बंदा इसको किसी से निगेटिव इंग्लिश में नहीं पूछकर हिंदी में पूछ लिया, 3 11, 3 घटाओ 11 2 11, तो 3 हिंदी में लिखा जाता है ऐसे, और माइनस ठीक है लिखा जाता है वैसे, लेकिन 11 ऐसे लिखा जाता है, 2 ठीक है वैसे ही लिखा जाता है, फिर 11 लिखा जाता है ऐसे। तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं ये कुछ नहीं बनता, इसीलिए बोलने में हमें समझना पड़ेगा कि क्या बोलना है, इंग्लिश में ही बोलना है, परंतु उसको क्लू कहां से दिया गया कि भाई नाम तो हिंदी में है, क्योंकि मेरी फीमेल फ्रेंड है तो मैं इंडिया का हूं, और वो जानती है कि कभी विदेश गया ही नहीं बंदा, तो विदेश में तो होगी नहीं, यही होगी। विदेश में तो बच्चे हैं लेकिन स्टूडेंट्स हैं, वो लड़की भी है लड़का भी है, लेकिन फ्रेंड जब पढ़ रहे होंगे तो यही पढ़ रहे होंगे, तो यही की होगी। तो ये तो इतनी तो आईक्यू आदमी में रहता है, और इस आधार पर उसने जो फटाक में जवाब दिया, तो मेरे को लगा कि आदमी को एक तरीका सीखनी चाहिए हर चीज का, और उस तरीके के आधार पर सवाल का जवाब देना चाहिए। हम क्या करते हैं, सुनते हैं ऊपर दीवार पर ऐसे मुंडी करके करने लगते हैं। तरीका क्या है, उसको लिखें। जब वो आदमी बोल रहा है नंबर, तो नंबर को लिखने से उसका मीनिंग समझ में आता है, इसीलिए लिखना चाहिए। थैंक यू।